नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कोविड लौट आया है और चाइना में इसके इतने बुरे हालात हैं कि इसे लेकर पूरी दुनिया काफ़ी चिंता में है। आइए गहराई से जानते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों, आपको याद होगा 2019 में आखिरी के जो 2 महीने थे उनमें कोविड चाइना में आ चुका था। वहाँ मरीज मिलना शुरू हो चुके थे, लेकिन चाइना ने इसे पूरी दुनिया से छिपा कर रखा। यहाँ तक कि किसी भी तरह की कोई भी खबर बाहर नहीं जाने दी, जिसकी कीमत 2020 के शुरुआत में भारत समेत पूरी दुनिया को चुकानी पड़ी थी। और मार्च में तो सरकार को लॉकडाउन भी लगाना पड़ा था। एक बार फिर चाइना की खबरें छिपाने की आदत और पारदर्शिता की कमी के कारण पूरी दुनिया खतरे में है, क्योंकि चाइना अभी भी अपने देश में कोविड केसेस छिपाने में लगा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें चाइना हॉस्पिटल्स और टेम्परेरी बेड्स की संख्या बढ़ाने में लगा हुआ है। एक वीडियो में तो आप साफ देख सकते हैं कि कैसे डॉक्टर्स एक मरीज को फर्श पर लटाकर सीआर दे रहे हैं। इससे चाइना की हालत साफ पता चल रही है। इसी के साथ चाइना में ब्लड की सप्लाई में भी काफ़ी कमी आई है, क्योंकि जैसे कोविड है या हो चुका है उससे काफ़ी समय तक ब्लड नहीं लिया जा सकता, जिसके कारण वहाँ सर्जरीज और बाकी किसी भी तरह के इलाज में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा ब्लड की जो स्टोरेज होती है, जो ब्लड स्टोर करके रखा जाता है, वह भी पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 16% ही बचा हुआ है। लेकिन चाइना अभी भी इसे नकार रहा है। उसका कहना है कुछ ही केसेस सामने आए हैं, कुछ ही मौतें हुई हैं। जबकि दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार चाइना में 24 घंटे के अंदर 37 लाख से ज़्यादा केसेस सामने आए हैं और काफ़ी मौतों की खबर भी आ रही है। दोस्तों, जैसा भारत में डेल्टा के समय जो हाल था, बेड्स नहीं मिल रहे थे, दवाइयों की कमी थी, उससे भी कहीं ज़्यादा बुरा हाल इस वक्त चाइना का है। आइए जानते हैं अचानक ऐसा हुआ कैसे, कैसे कोविड ने चाइना में इतनी तबाही मचा दी। दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, चाइना में शुरू से ही वहाँ की सरकार की कोविड को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी रही है। जब सारी दुनिया में कोविड फैल रहा था तो चाइना इसे कंट्रोल करने में लगा हुआ था। कहीं यदि एक मरीज भी मिल जाता तो उस पूरे एरिया में, उस पूरे शहर में लॉकडाउन लगा दिया जाता था। ये सब काफ़ी असरदार तो रहा, लेकिन इसकी कीमत वहाँ की एक बड़ी आबादी को चुकानी पड़ी। जो उनमें नेचुरल इम्यूनिटी बननी थी वो नहीं बन पाई। इसी तरह वहाँ काफ़ी समय से लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसके विरोध में वहाँ प्रोटेस्ट चल रहे थे। इसी तरह एक बिल्डिंग में प्रोटेस्ट के दौरान आग लग जाने से कुछ लोगों की मौत हो जाती है और प्रोटेस्ट और बढ़ जाते हैं, जिसके कारण वहाँ की सरकार अपना फैसला वापस ले लेती है और सभी को रिलैक्सेशन दे देती है। अब सभी को एक साथ रिलैक्सेशन दे देने के कारण और उनमें नेचुरल इम्यूनिटी नहीं बन पाने के कारण जब सब एक साथ बाहर निकलते हैं तो परिणाम ये होता है कि कोविड के केसेस एकदम से बढ़ जाते हैं। अब कई लोगों का सवाल होगा कि चाइना में ऐसा कौन सा वेरिएंट है जो इतना खतरनाक है। तो दोस्तों, VF7 वेरिएंट। अब जो VF7 वेरिएंट है वो और कोई नहीं, ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट है। ऐसे ही ओमिक्रॉन के 500 से भी ज़्यादा सब वेरिएंट्स हैं। लेकिन दोस्तों, एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेरिएंट ही सिर्फ चाइना के लिए जिम्मेदार नहीं है। वेरिएंट तो खतरनाक है ही, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ की आबादी, जिसे वो नेचुरल इम्यूनिटी मिली ही नहीं, जो कोविड से लड़ने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब आपने हमारे देश में देखा होगा, सभी को एक बड़ी मात्रा में वैक्सीन लगाई गई और लोगों को पूरा रिलैक्सेशन भी दिया गया, जिससे उनमें बहुत अच्छी तरह से नेचुरल इम्यूनिटी बनी, जो कि बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं हुआ, जिससे ये सर्ज आया। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ऐसा है तो चिंता की बात क्या है। तो दोस्तों, चिंता की बात यह है कि पूरी दुनिया में प्री कोविड का वक्त शुरू हो चुका है। अब प्री कोविड में होता क्या है, तो दोस्तों आप जानते होंगे, कोविड एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता रहता है। जैसे कोई विदेश जाता है या वहाँ से संक्रमित होकर यहाँ किसी के संपर्क में आता है तो वो उसे भी संक्रमित कर देगा, उससे कोई और होगा। इस दौरान कोविड म्यूटेट होता रहता है और म्यूटेट होते रहने से क्या पता कोई खतरनाक वायरस निकल कर सामने आ जाए, और किसे पता वो कितना खतरनाक हो। इसलिए आप देखेंगे हमारे देश में इसके लिए अभी से रोकथाम शुरू हो चुकी है। सरकार हाई लेवल मीटिंग करके इससे निपटने की योजना बना रही है और भारत सरकार ने सभी राज्यों को आदेश दिए हैं, जो भी कोविड केस सामने आ रहे हैं उनके कोविड सैंपल्स को इंसाकॉग लैब्स भेजा जाए। इंसाकॉग लैब्स दोस्तों कोविड के दौरान बनाई गई स्पेशल लैब्स हैं, जहां कोविड सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाता है। जांच की जाती है कि कोई वायरस कितना खतरनाक है, कहीं कोई बहुत तेजी से तो नहीं फैल रहा। फिलहाल तो दोस्तों हालात काबू में हैं, पर अब सरकार के साथ हमारा भी सतर्क होने का समय आ गया है। हाथों को धोते रहें, बाहर जाएं तो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।